गुड आफ्टरनून गाइस, मैं राम आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, आज हम लोग पढ़ते हैं एनालॉजी को, यानी कि सादृश्यता परीक्षण को। तो हम लोग देख पा रहे हैं एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। इसका एक और नाम है सिमिलरिटी, यानी कि समानता। यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आगरा का संबंध क्या है। आगरा का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आगरा का संबंध जिस प्रकार से क्या है, ताजमहल के साथ में है, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली का संबंध क्या दिया गया है, कुतुब मीनार से। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, अनुपात लगाया गया है। तो हम देख पा रहे हैं आगरा में क्या है, आगरा की प्रसिद्ध प्लेस क्या है, ताजमहल है। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के लिए प्रसिद्ध प्लेस क्या हो गई, ताजमहल हो गई। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे समानता के बेस में कि ये दोनों के बीच क्या समानता है। ठीक उसी प्रकार की समानता हमें यहाँ पे बतानी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर दिया होता, क्वेश्चन मार्क दिया होता, तो हमें क्या करना होता, आंसर के रूप में यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, आंसर के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, कुतुब मीनार को लिखते। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये इसकी प्रसिद्ध प्लेस है, तो दिल्ली के लिए प्रसिद्ध प्लेस क्या हो जाएगी, आपकी कुतुब मीनार हो जाएगी। तो एनालॉजी की क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होता है, आपके बेसिक ज्ञान पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हिस्ट्री पे हो सकता है, साइंस बेस पे हो सकता है, या हिंदी के कुछ अपोजिट वर्ड होते हैं, यानी विलोम शब्द पे आधारित हो सकता है। तो कुछ ऐसी शाखाओं के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर इनके क्वेश्चनों पर आते हैं। तो चलिएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा गया है शब्द के विलोमार्थ शब्द। तो हम देखेंगे यहाँ पे शब्द और उनका विलोम शब्द दिया गया है, शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। वैसे तो विलोम शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लिए गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कुख्यात। तो कुख्यात का क्या हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा। भाई कुख्यात का विलोम क्या होता है, विख्यात होता है। तो क्वेश्चन के रूप में हमसे कैसे पूछेगा कि लिखेगा कुख्यात, अनुपात लगाएगा विख्यात। तो हमसे पूछ सकता है कि बताइएगा परिश्रमी का क्या होगा। तो हम परिश्रमी का हमें विलोम बताना होगा। तो हम देख पा रहे हैं परिश्रमी का आलसी हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं अप्रचालित को क्या, अप्रचालित का विलोम क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। समर्पण की बात करें तो समर्पण का विरोध क्या होता है, समर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समर्पण का विरोध हो जाएगा। मान लीजिए आपने समर्पण कर दिया, समर्पण नहीं किया मतलब विरोध कर रहे हैं आप। तो ठीक इसी प्रकार से उत्साह का क्या हो जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा। उत्थान के लिए क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ढीठ का क्या हो जाएगा, विनम्र। यानी कोई व्यक्ति ढीठ है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। वैसे तो विलोम शब्द बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जो हमारे इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण से शब्द। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिए गए हैं कुछ उपकरण। क्या दिए गए हैं, कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनके मापक यंत्र दिए गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं उपकरण है और इससे क्या मापा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं लिखा गया है फेदोमीटर। फेदोमीटर किसके काम में आता है, समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। हम लोग फेदोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए। थर्मामीटर की बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं क्या है, तापमान मापने के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा सिस्मोमीटर। क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापने के काम में आता है। इसके बाद हम लोग बात करें, एमीटर विद्युत धारा होता है। बैरोमीटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैरोमीटर क्या होता है, वायु का दबाव मापने के काम में आता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे एक हो जाएगा, वैसे तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लिखा गया है हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता को मापने के काम में आता है। तो चलिए अगला सेक्टर देख लेते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला सेक्टर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है राज्य और उनकी राजधानियाँ। वैसे तो हमें भारत के प्रत्येक राज्य और उनकी राजधानियाँ पता होनी चाहिए, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लखनऊ। मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। राजस्थान की जयपुर, जनरली सभी को पता होंगी। और अगर बात करें उत्तराखंड की क्या हो जाएगी, देहरादून।
झारखंड की रांची हो जाएगी, कर्नाटक की क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी। यानी सभी राज्य और उनकी राजधानियां भी हमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं वैसे तो देश कंट्रियां कई सारी हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है भारत की राजधानी क्या होती है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। इसी प्रकार से अगर रूस की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, मॉस्को हो जाएगी। यूक्रेन की कीव हो जाएगी। कनाडा की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कनाडा की राजधानी क्या होगी, ओटावा होगी। और अगर बात करें तुर्की, इसका नाम बदल दिया गया है, तुर्की का नाम क्या हो गया है, तुर्की हो गया। इसकी राजधानी क्या है, अंकारा है। अगर बात करें फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। ईरान की तेहरान हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की क्या होती है, सियोल होती है। अगर बात करें जापान की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जापान की क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। यूके की क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या देखा यहाँ पे कि कभी कभार उन देश और उनकी राजधानियों से भी क्वेश्चन बनता है, देश और उनकी मुद्रा से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे देश लिखें, इनकी मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे विज्ञान की कुछ शाखाएं लिखी गई हैं और अध्ययन क्षेत्र लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इसमें से भी अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेफ्रोलॉजी क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी क्या होगा, गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी, ओरोग्राफी क्या होता है, पर्वतों का अध्ययन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें क्या हो जाएगा, वीरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, किसका, पुष्प का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन होता है। इसके बाद अगर बात करें पैथोलॉजी, सडनली सभी को पता होगा पैथोलॉजी क्या होता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी आपको इम्पोर्टेंट तो मैं सारे ही इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ और फिर भी इसमें से अगर हम छांटने की बात करें तो इनको ज़रूर हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कामगार दिए गए हैं और किसका उत्पाद करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सोनार क्या बनाता है, जेवर बनाता है, यानी जेवरात बनाता है। मोची का कार्य क्या होता है, जूता बनाता है। रसोइया या बावर्ची कह सकते हैं, क्या काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। कवि की बात करें तो कविता बनाता है। किसान क्या करता है, फसल को उगाता है। और टीचर क्या करता है, एजुकेशन देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर देखेंगे एनोलॉजी में क्या होता है, इस सेक्टर से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जैसे कि मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, तो हम देखेंगे मेंढक के बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपॉल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टेडपॉल बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बारहसिंगा की बात की जाए तो क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। और इसके अलावा और एक और होता है क्या, हिरन के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए तितली को क्या बोलते हैं, कमला बोलते हैं। तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, कमला बोलते हैं। इसके अलावा शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, शेर या बाघ के बच्चे को बोलते हैं शावक। शेर या बाघ का छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं, अच्छा मुर्गी के बच्चे को चिक्की बोलते हैं। और भालू के बच्चे की बात की जाए तो भालू के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, शावक ही बोलते हैं। और अगर बात की जाए कीट के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। जो कीट का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देख पा रहे कुछ मात्रक हैं और उनकी इकाइयां हैं। तो अगर द्रव्यमान की बात करें तो हमें पता है किलोग्राम, इसकी इकाई क्या है, किलोग्राम है। इसके अलावा अगर हम बात करें पावर, वाट में पावर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा हमारा। करंट किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। काम का मात्रक जूल है। कोण का मात्रक रेडियंस है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे दबाव क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और अगर बात करें संभावित का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कुछ व्यक्तित्व हैं और उनके वर्ग किस वर्ग समूह में आते हैं। तो हम देख पा रहे हैं तितली क्या होती है, कीट वर्ग समूह में आती है। मेढक कहाँ आता है, उभयचर में आता है। अगर शुतुरमुर्ग की बात की जाए,
शुतुरमुर्ग की बात की जाए तो क्या होता है, ये पक्षी होता है। सांप क्या होता है, सरीसृप होता है। और इसकी बात की जाए तो स्तनपायी होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि एनालॉजी के ये जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। वैसे अगर एनालॉजी की बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और अगर हम पुलिस के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो एनालॉजी से कितना 5 से 8 क्वेश्चन बनने की संभावना है। कितने, 5 से 8 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ से जो आपके पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो 5 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपका वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग वाली एनालॉजी शामिल होगी। तीनों प्रकार की एनालॉजी से हम देख पाएंगे कि 5 से 8 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, लिखा गया है शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए शब्द में 2 युग्म हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एनालॉजी यानी सिमिलरिटी यानी समानता को ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है वृत्त अनुपात, क्या दिया गया है, परिधि। तो हम देखेंगे वृत्त का परिधि के साथ में कैसा संबंध है। तो अगर बात करें वृत्त की तो वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है। अगर आगे हम देखें कि ठीक इसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन हैं, इसमें ठीक इसी प्रकार का संबंध ढूंढना है। तो अगर हम बात करें वर्ग में विकर्ण होता है क्या, नहीं। त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, नहीं त्रिभुज का। और विमाएं समतल, यहाँ पे ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर हम आयत की बात करें तो आयत का क्या निकालते हैं भाई, आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। आयत का क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अनुपात लगाया गया, इसके बाद समानुपात लगा के नहीं दिया गया। हमने क्या बताया, इनके बीच जो समानता है, पहले की समानता जैसी समानता दूसरे के साथ में है, ऐसा ही 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तीसरे की समानता चौथे के साथ में कैसी होगी, यानी कैसी सिमिलरिटी होगी। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है छोटा यानी स्मॉल, और इसका क्या दिया गया है, स्मॉल का विमाएं दिया गया है। क्या दिया गया है, विमाएं। तो हम देखेंगे छोटा का संबंध या विमाएं का संबंध छोटा के साथ में कैसा है, स्मॉल के साथ में कैसा है। तो विमाएं क्या होती है, अगर हम विमाएं की बात करें, मान लेते हैं अगर घर पे, मान लीजिए घर पे कोई फर्नीचर वाला मिस्त्री आता है और अगर वो कोई अलमारी का निर्माण कर रहा है तो वो क्या करता है, विमाएं नापता है। तो विमाएं कैसी हो सकती है, आपकी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक ऐसा ही संबंध हमें देखना है। तो हम देखें गर्मी और तापमान का क्या संबंध है, तो कोई ऐसा कोई लॉजिक बना क्या, नहीं बना। ठंड और सर्दी का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सर्दी में तो ठंड ही होती है भाई। और हमें देखना है विमाएं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। अगर हम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे भार, यानी वेट क्या हो सकता है, हैवी भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है, यानी भारी भी हो सकता है, हल्का। तो यहाँ पे हम इसकी सिमिलरिटी में किसे चुन सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है तौलना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तराजू का संबंध किसके साथ में है, तराजू से क्या काम करते हैं हम लोग, तौलते हैं, तौलने का काम करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसके साथ में क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया तरल और आयतन। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बना, तरल और आयतन, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बहना और पानी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नदी, तैरना, ये भी इसी तरीके के समान नहीं है। अगर हम देखें रडार की बात करें तो रडार का यूज़ क्या होता है, पता लगाना। रडार का काम क्या होता है, पता लगाना। जिस प्रकार से तराजू का काम तौलना होता है, ठीक उसी प्रकार से रडार का काम क्या होता है, पता लगाना। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, लेकिन यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आगे बात करेंगे, आगे हम अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो क्या लिखा गया है, चलिएगा बताइएगा यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं एक्सपेरिमेंट का क्या दिया गया है, इनोवेशन दिया गया है, यानी हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, नवाचार होगा, यानी नवोचार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ठीक वही संबंध जो अध्ययन का डॉट डॉट से हैं, यानी खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो हमें देखना है अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इनोवेशन होगा, यानी
किसी चीज़ का क्या होगा, इनोवेशन होगा। और अगर अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे, अध्ययन करने से क्या होता है, क्या अध्ययन करने से क्या एकाग्रता आती है, नहीं। अध्ययन करने से क्या आविष्कार होता है, अध्ययन करने से क्या मूल्यांकन होता है, अध्ययन करने से हम लोग सीखते हैं। जब अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, सीखना होता है। अध्ययन करने से क्या होगा, सीखना होगा। तो आंसर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा आपका। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करिएगा इसका। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे थे कि कौन किस प्रजाति में आता है, तो यहाँ पे लिखा गया है भालू। और भालू की प्रजाति क्या है, भालू किस प्रजाति का है, स्तनपायी का है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें संबंध ढूंढना है। तो यहाँ पे हम देखें भालू किस समूह का है, स्तनपायी का है। तो यहाँ पे हम देखें पेन और पेंसिल, यहाँ पे समूह की कोई बात आ रही है क्या, नहीं। टीम और खिलाड़ी, अगर यहाँ पे हो सकता, अगर टीम को यहाँ पे कर दिया जाता, खिलाड़ी को उधर, तो हो सकता हम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन के रूप में यहाँ पे चुन सकते थे हम इसे। फिलहाल अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि टीम यहाँ पे दिया गया, खिलाड़ी यहाँ पे दिया गया। अगर बात करें आम और फल की, तो हम देखेंगे सभी आम क्या होते हैं, फल होते हैं। फल तो आम कहाँ पे आता है, फल में आता है। ठीक इसी प्रकार से भालू कहाँ आता है, स्तनपायी में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पौधे और भोजन के बीच ऐसा संबंध नहीं है। हमें ठीक उसी प्रकार से संबंध ढूंढना होता है, जिससे जैसा पहले का दूसरे के साथ में होता है, वैसा ही संबंध ऑप्शन में हमें ढूंढ के निकालना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आलस्य का सजगता के साथ वही संबंध है जो शत्रुता के साथ होगा। तो पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए आलस का सजगता के साथ क्या संबंध है। तो हम देखेंगे ये दोनों क्या है, आलस और सजगता। मान लीजिए कोई व्यक्ति आलसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आलसी प्रवृत्ति का है और एक दूसरा व्यक्ति सजग रहता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, विपरीत हैं, यानी कि विपरीत शब्द हैं ये। तो हमें क्या चाहिए, शत्रु का विपरीत शब्द चाहिए, शत्रुता का। तो ऑप्शन से हम देखते हैं, शत्रुता का विपरीत क्या अभिमान हो जाएगा, नहीं। शत्रुता का विपरीत क्या विरोध हो जाएगा, शत्रुता का विपरीत क्या हिंसा हो जाएगी, नहीं। तो शत्रुता का विपरीत क्या हो जाएगा, आत्मीयता, यानी मित्रता जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन दिया गया है, सेना का जर्नल के साथ में क्या संबंध है। हमें देखना है कि सेना और जर्नल के बीच कैसा संबंध है। तो यहाँ पे सेना का सबसे उच्च अधिकारी क्या होता है, जर्नल होता है। तो हम देखेंगे सेना और जर्नल के बीच कैसा संबंध है। ठीक दिए गए चार ऑप्शन में से हमें वैसा ही संबंध निकालना है। तो हम देख पा रहे अस्पताल और मरीज का क्या संबंध है, क्या जिस प्रकार से सेना में जर्नल काम करता है, क्या ठीक इसी प्रकार से अस्पताल में मरीज काम करता है, नहीं। सेना का उच्च अधिकारी क्या होता है, जर्नल होता है, जबकि अस्पताल का मरीज के साथ वो संबंध नहीं है, और इस वजह से ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बात करें कामगार और कारखाना, तो कामगार का कारखाने के साथ कैसा संबंध होता है, क्या जिस प्रकार से सेना का जर्नल के साथ में होता है, कामगार का कारखाने के साथ वैसा ही संबंध होता है। तो आप कहेंगे नहीं। अगर विद्यालय और विद्यार्थी की बात करें तो यहाँ पे भी वैसा संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन कैंसिल करने की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ये तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा डी होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कंपनी की बात करें तो कंपनी का जिस प्रकार से सेना का उच्च होता है कौन, जर्नल, ठीक उसी प्रकार से कंपनी का डायरेक्टर होता है। कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर होता है। तो चलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर करिएगा कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है परिषद अनुपात मंत्री, यानी हम कह सकते हैं मंत्री का हम देखें परिषद के साथ में कैसा संबंध है, और ठीक वैसा ही संबंध हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे अगर बात करें तो अगर हम देखें
टीम और अंपायर के बीच क्या वही संबंध है जो मंत्री का परिषद के साथ में है? अगर परिषद की बात करें तो परिषद में क्या आते हैं? सभी मंत्री आते हैं, परिषद में सभी मंत्री आते हैं। और अगर हम टीम की बात करें तो टीम और अंपायर क्या क्या वही संबंध है? टीम के साथ, टीम का खिलाड़ी के साथ संबंध हो सकता था, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक और छात्र के बीच क्या वही संबंध है? तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा वही संबंध नहीं है। और राजा महल, कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो यहाँ पे हम देखें संगीतकार और बैंड, तो हम देखें संगीतकार और बैंड के बीच कैसा संबंध है। जिस प्रकार से परिषद में मंत्री आते हैं उसी प्रकार से बैंड में क्या आते हैं, संगीतकार आते हैं, म्यूजिशियन आता है आपका, बांसुरी बजाने वाला, ठीक है, ड्रम बजाने वाला, सभी क्या होते हैं, बैंड के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं सारे सभी मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक इसी प्रकार से बैंड के अंतर्गत क्या आएंगे, सारे व्यक्ति आएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिया गया है मुस्कान यानी इस्माइल का हंसी से जो संबंध है वही इन 4 ऑप्शन में हमें संबंध ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे मुस्कान क्या होती है, इस्माइल क्या होती है। इस्माइल के बाद हम क्या करते हैं, इस्माइल का बड़ा रूप कह सकते हैं क्या, हंसी है। इस्माइल करने के बाद में हम हंसी करते हैं, हंसते हैं, ठीक है। तो मिलना और मिलाना ये क्या है, दोनों सिनोनियम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दौड़ना और खड़ा होना, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया दौड़ना और खड़ा होना। अगर यहाँ पे होता चलना और दौड़ना तो हो सकता था चलना का बड़ा रूप हो गया दौड़ना, तो आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। उदास और खुश, तो हम देखेंगे उदास और खुश ये क्या है, विपरार्थी, एक दूसरे से विपरीत हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें बोलना और चिल्लाना, जैसे मुस्कुराना और हंसी, तो हम लोग मान लेते हैं हम आराम से बोल रहे थे और उसका बड़ा रूप क्या हो गया, एकदम से चिल्लाने लगे। जिस प्रकार से मुस्कुरा रहे थे और हंसने लगे उसी प्रकार से बोल रहे थे, चिल्लाने लगे थे, तो दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुई और सिलाई। सुई से क्या काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं हम लोग। सुई का काम क्या होता है, सिलाई करना। आगे देखिए ठीक इसी प्रकार का काम हमें ढूंढना है। तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो छेनी का काम क्या हो जाएगा, तराशना काम हो जाएगा। छेनी से हम लोग क्या काम करते हैं, मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है छेनी के जरिए से। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिया गया है खगोल शास्त्री कहाँ होता है, वेधशाला में होता है। तो इसी प्रकार का हम देखेंगे कि खगोल शास्त्री कहाँ पे होता है, वेधशाला में होता है। अगर ऑप्शन के मान लेते हैं, अगर सर्वेक्षण की बात करें और यहाँ पे अधिकारी की बात करें तो ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे। और संग्रहालय और आगुंतक की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि ये आगुंतक क्या होता है, और फिर भी अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर संग्रहालय इधर होता और आगुंतक पहले होता तो हो सकता था ये हमारा आंसर बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खगोल शास्त्री कहाँ होता है, वेधशाला में, यानी कि जहाँ पे वो होता है वो बाद में होना चाहिए, तो संग्रहालय बाद में होना चाहिए था। तो हो सकता है ये आंसर हो जाता कि अगर हमें आगुंतक के बारे में पता होता तो यहाँ पे देखें इस बेस पे ये गलत कर सकते हैं हम लोग। डॉक्टर और नर्स के बीच ऐसा कोई संबंध है नहीं। तो हम देखें किसान कहाँ पे होता है, खेत में होता है। जिस प्रकार से खगोल शास्त्री वेधशाला में होता, ठीक उसी प्रकार से किसान कहाँ पे होता है, खेत में होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, क्या दिया गया है, पुष्प और गुलदस्ता। तो हम देख पा रहे हैं पुष्पों से मिलकर क्या बनता है, गुलदस्ता का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से पशुओं से मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे पशुओं से मिलने के बाद क्या बनता है, बहुत सारे पशुओं को क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। पशुओं से मिलकर क्या बनेगा, झुंड बनेगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अच्छा, दल जो यूज़ होता है ये सेना के लिए यूज़ होता है, सेना का दल होता है, सेना की टुकड़ी या दल होती है, दल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिया गया है इस्पात।
इस्पात और लोहे के बीच में क्या है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखना कि इनके बीच में कैसा संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें लोहे में क्या होता है, इस्पात में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं इस्पात में लोहा पाया जाता है, लोहे में इस्पात पाया जाता है, यानी मिश्रण से बनता है। तो ठीक ऐसा ही ऑप्शन हमें देखना है। तो अगर हम बात करें इस बी ऑप्शन की, तो पीतल किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से कौन बनता है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से कौन बनता है, आपका पीतल बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का संबंध बताना है हमें। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिएगा, लाइट चली गई थी, लाइट की वजह से बंद हो गया था। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है। अगर यहाँ पे बात करें तो सर्जन का संबंध किसके साथ में है, छुरी के साथ में। यानी शल्य चिकित्सक जो होता है वो क्या रखता है, छुरी रखता है, छुरी का यूज़ करता है। ठीक उसी प्रकार से मूर्तिकार के पास क्या होती है, अगर बी ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो क्या होती है, छेनी होती है। अगर चिकित्सक की बात करें, क्या अस्पताल रखता है भाई साहब, नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल वैसे भी नहीं हो सकता था। और नौसेना में लेफ्टिनेंट, इसका लॉजिक नहीं बन रहा। दर्जी के पास क्या कमीज़ होती है। अगर दर्जी के पास बात करते किसकी, सुई की बात करते तो हो सकता था सिलाई का काम, तो सुई हो सकता था, ऑप्शन चुन सकते थे। लेकिन यहाँ पे वेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूर्त के कार के पास क्या होगी, छेनी होगी, जिस प्रकार से शल्य चिकित्सक के पास छुरी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यूरोप, क्या लिखा गया है, यूरोप से, उसी प्रकार से क्या लिखा गया है, यूरोप से थोड़ी सी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेल्जियम इज़ रिलेटेड टू यूरोप, यानी बेल्जियम का यूरोप के साथ जैसा संबंध है, ठीक उसी प्रकार से संबंध हमें ढूंढना है। बेल्जियम का संबंध किसके साथ में दिया गया है, यूरोप के साथ में। तो हमें बताना है जापान का संबंध किसके साथ में होगा, यानी इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो हमें देखना है कि बेल्जियम क्या है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बेल्जियम कहाँ आता है, यूरोप के अंतर्गत आता है। तो वही हमें देखना है कि जापान किसके अंतर्गत आता है। तो हमें क्या लग रहा होगा, जापान कहाँ पे आता है, यूरोप के अंतर्गत आता है, क्या नहीं। जापान कहाँ आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशिया ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बात करें, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं 16वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिया गया है घुड़की का जैसा संबंध किसके साथ में है, नाराज़गी के साथ में है। ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें देखना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे बात हो रही है घुड़की। तो घुड़की क्या होता है, घुड़की नाराज़गी जाहिर करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जब हम गुस्से से किसी की ओर देखते हैं और भौहें ऊपर से तन जाती हैं, कुछ इस प्रकार से क्या आ जाती है, तन जाती हैं, यानी आँख बड़ी करके देखते हैं और भौहें के ऊपर जो सुकड़न आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, घुड़की देना होता है। तो घुड़की का नाराज़गी के साथ जैसा संबंध है, उसी प्रकार का संबंध हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखें, शोक और दुख ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर बात करें पागलपन और बीमारी, ये भी क्या है भाई, इसका भी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। हंसी और कॉमेडी, तो यहाँ पे ऐसा होता कि हंसी करेंगे तब कॉमेडी करेंगे तब हंसी आती है, तो यहाँ पे भी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बात करें मुस्कुराहट, यानी हम स्माइल करेंगे और उसके बाद क्या है, परमानंद, यानी स्माइल करने के बाद में क्या होगा, परमानंद की स्थिति होगी। यानी स्माइल करने के बाद में उसके बाद की स्थिति, जिस प्रकार से घुड़की देने के बाद मतलब नाराज़गी जाहिर करना, ठीक उसी प्रकार से मुस्कुरा के क्या करेंगे, परमानंद की स्थिति। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उदासीनता उत्साह, यानी उदासीनता का जो संबंध उत्साह के साथ में है, वही संबंध हमें देखना है। तो उदासीनता और उत्साह क्या है, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, यानी अपोजिट लग रहे हैं।
तो हम देखें भाई, उदासीन है यानी उदास है कोई व्यक्ति, और एक व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखना है लड़ाई और आक्रमण, ये क्या है, सिनोनियम जैसे एक जैसे शब्द हैं, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता। संधि और दोस्ती क्या है, संधि मतलब या दोस्ती करना क्या है, पर्यायवाची शब्द होंगे, नामांकन और सर्विसिंग, यहाँ पे ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर बात करें निंदा करना और आदर करना, मान लीजिए हम किसी की पहले निंदा कर रहे हैं और फिर उसका आदर कर रहे हैं, तो क्या हो गए, विपरार्थी शब्द हो गए यानी अपोजिट वर्ड हो गए, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अध्ययन करने से क्या होता है। अगला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्या हो जाएगा, अध्ययन का ज्ञान से ठीक वही संबंध है जो संबंध कार्य, तो कार्य का किसके साथ में संबंध होगा, अध्ययन का संबंध किसके साथ में है, ज्ञान के साथ में, तो कार्य का संबंध किसके साथ में होगा, तो कार्य का संबंध क्या वेतन के साथ में होगा भाई, कार्य का संबंध किसके, जैसे अध्ययन करने से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से कार्य करने से, किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो क्या होता है, कार्य करने से क्या होता है, अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस आता है, अनुभव की प्राप्ति होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखा गया है दुलार और स्नेह, यानी दुलार करना और स्नेह करना, तो ये क्या है, वात्सल्यता को दर्शा रहे हैं भाई, दुलार किया जा रहा है, स्नेह किया जा रहा है, तो ऐसा ही ठीक ऑप्शन हमें देखना है। तो हम देखेंगे अपराध और दोष स्वीकृति, क्या एक जैसे ही वर्ड हैं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से समान क्या हो जाएगा, एक जैसा वर्ड होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं, अगर डी ऑप्शन की ओर जाएं तो हम देख पा रहे हैं शत्रुता और फटकार लगाना, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनियम हो जाएंगे। अगर हम शत्रुता का सिनोनियम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फटकार लगाना, फटकार हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं शत्रुता है और फटकार लगाना एक प्रकार से शत्रुता को ही दर्शा रहा है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्रोध और भावनाएं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू और सिलेक्शन भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है उसी प्रकार सुधार का संबंध क्या होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। टूटना का संबंध एकता से है, यानी टूटना और एकता एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, अपोजिट है। तो सुधार का अपोजिट क्या हो जाएगा, सुधार किया या डैमेज किया, क्या किया, डैमेज यानी क्षति। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे विज्ञान की शाखा से पूछा हुआ क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक किसका अध्ययन करता है, चट्टानों का अध्ययन करता है। ठीक इसी प्रकार से कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम बताएंगे किसका, सेल का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन किया जाएगा। डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, अगर हमें ये चीज़ पता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगा के नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी ये चैप्टर आपके बेसिक ज्ञान को ही दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है वस्तु विनिमय, वस्तु का संबंध किसके साथ में है, विनिमय के साथ में। यानी वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे कि मुद्रा से पहले की बात करें तो क्या होता था, वस्तुओं के आदान प्रदान से ही मुद्रा का काम कौन करता था, वस्तुओं का आदान प्रदान। और जब से मुद्रा आ गई उसके बाद ये काम आसान हो गया। तो इसी प्रकार से हम देखें ऐसा ही ऑप्शन कौन सा है जहाँ पे ये सिमिलरिटी हमें मिले। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, जिस प्रकार से वस्तु का संबंध वस्तु विनिमय से होता है, ठीक उसी प्रकार से रोग का संबंध उपचार से होता है। रोग का उपचार से होता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, रोग का संबंध ठीक उसी प्रकार का रोग का संबंध उपचार के साथ में बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बात करें, चर्चा और बहस क्या है, एक सिनोनियम है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आ जाइए इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं या इस टॉपिक पे बहस करते हैं, तो ये एक ही बात हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। गति और यातायात ये भी नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें पत्र और पत्राचार,
ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं वस्तु, वस्तु विनिमय, पत्र और पत्राचार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, पत्राचार। क्या हो जाएगा, पत्राचार हो जाएगा भाई। उस शब्द युग्म का चयन करें जो दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध दर्शाता है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यानी फिर से आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही हमने किया था, पीतल और तांबा। तो हम देख पा रहे हैं पीतल क्या है, पीतल क्या होता है, तांबा की मिश्र धातु है, तांबा और जिंक से बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अगर बात करें किसकी, सोल्डर टिन और किसका, लेड का एलॉय होता है। सोल्डर क्या होता है, टिन और लेड का एलॉय होता है। जिस प्रकार से जिंक और तांबे का एलॉय क्या होता है, पीतल होता है। ठीक इसी प्रकार से सोल्डर क्या होता है, लेड का एलॉय होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सोल्डर क्या होता है, टिन और लेड का एलॉय होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, आलू में क्या पाया जाता है, आलू में स्टार्च होता है। तो स्टीबिया में क्या होता है, स्टीबिया में क्या होता है। तो चार ऑप्शन देखिएगा, क्या स्टीबिया में दूध होता है, मक्खन, बटर, चीनी या नमक। तो स्टीबिया में क्या पाया जाता है, ऑप्शन करिएगा, आंसर करिएगा इसका। तो स्टीबिया में क्या हो जाएगा, तो पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए स्टीबिया क्या है। स्टीबिया एक पौधा होता है जिसमें गन्ने से अधिक शुगर पाई जाती है, शुगर की मात्रा गन्ने से भी अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीबिया में क्या पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो आपके शुगर फ्री आता है, आपका शुगर फ्री वाली शुगर आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टीबिया से प्रोसेस करके बनाई जाती है। और अगर आप ज़्यादा स्टीबिया के प्रोसेस का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं, शुगर फ्री का, तो किडनी फेलियर होने का चांस बना रहता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन का हार्मोन्स से ठीक वही संबंध है जो संबंध पेप्सिन का डॉट से होगा या के साथ है। तो हम देख पा रहे हैं इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो हमें देखना है पेप्सिन क्या होता है। तो पेप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे ठीक आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, अखरोट और अंजीर। जिस प्रकार का संबंध अखरोट का अंजीर के साथ में है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें देखना है। तो हम देख पा रहे हैं अखरोट और अंजीर दोनों क्या हैं, ड्राई फूड हैं। तो हमें देखना है ऑप्शन में ऐसे कौन से दोनों फूड हैं कि ड्राई फूड हों दोनों। या तो हम देखेंगे अगर बात करें हींग और काजू, काजू तो हमारा ड्राई फूड है, हींग क्या ड्राई फूड है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर बादाम की बात करें ड्राई फूड है, तो बादाम खुद ड्राई फूड है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हल्दी और मसाला, हल्दी क्या है, मसाला, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे रेसिन नहीं भी पता था तब भी हम ऑप्शन के बेस पे आंसर को टिक कर सकते थे। फिर भी रेसिन होता क्या है, रेसिन आपका किशमिश होता है, किशमिश होता है रेसिन। और रेसिन और खुबानी दोनों क्या हैं, ड्राई फूड हैं। खुबानी भी क्या होता है, एक प्रकार का ड्राई फूड होता है, जिस प्रकार से किशमिश ड्राई फूड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है डर्मेटोलॉजी, यानी कि त्वचा विज्ञान का संबंध किससे है। तो हम देखेंगे त्वचा विज्ञान का संबंध किससे है, त्वचा से है। किससे है, त्वचा से। ठीक इसी प्रकार का संबंध किसके साथ में होगा, तो हम देख पा रहे हैं ऑर्थोपीडिया का काम क्या होता है, बोन को ठीक करना, यानी कि हड्डियों का विशेषज्ञ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोपीडिया बोलते हैं। जो त्वचा का विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं, त्वचा वैज्ञानिक, यानी त्वचा विज्ञान यानी त्वचा विशेषज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे शंकु और आइसक्रीम। तो हम देखेंगे शंकु का आइसक्रीम से ठीक वही संबंध है जो कटोरी का निम्न में से किसके साथ होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शंकु का आइसक्रीम के साथ क्या संबंध है, तो हम देखते हैं आइसक्रीम भरने वाली कौन शंकु जैसी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं आइसक्रीम को रख के खाते हैं भाई। और ठीक इसी प्रकार से कटोरी की बात करें तो कटोरी में क्या साबुन रखा जाता है, नहीं, सिर्फ नहीं। कटोरी में क्या पेय पदार्थ होता है। अगर पेय पदार्थ की बात होगी तो पेय पदार्थ का यूज़ हम लोग ग्लास में करेंगे भाई। जो भी पेय पदार्थ होगा ग्लास में यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन के रूप में चुना जाए तो क्या हो जाएगा, सूप हो जाएगा। कटोरी में क्या हो जाएगा, सूप का यूज़ किया जाएगा। मेहनत से क्या मिलती है, सफलता मिलती है। हम देख पा रहे हैं जैसा कि मेहनत दिया गया है, मेहनत का संबंध किसके साथ में, सफलता। मेहनत करने से क्या प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। अपराध करने से क्या मिलेगा भाई, अपराध करेंगे तो क्या मिलेगा, अपराध करने से सजा मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या क्वेश्चन है, मंदिर का पूजा के साथ में जैसा संबंध है ठीक उसी प्रकार का संबंध देखना। तो मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करते हैं भाई। तो विद्यालय में क्या करते हैं हम लोग, विद्यालय में यानी स्कूल में क्या किया जाता है, एजुकेशन मिलता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मंदिर में पूजा करते हैं उसी प्रकार से विद्यालय में एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अगले ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। होटल बे आंसर नहीं हो सकता, हॉस्पिटल और डॉक्टर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ठीक इसी प्रकार का ही संबंध ढूंढना है। आगे बात करेंगे कि क्या हो जाएगा, अगर आगे देखें अगले क्वेश्चन की ओर तो क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, सीमेंट और भवन के बीच कैसा संबंध है। तो सीमेंट से क्या होता है, भवन का निर्माण किया जाता है। तो तार से बिजली का निर्माण किया जाता है क्या, नहीं। लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण किया जाता है, तो हम कह सकते हैं हाँ लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। किताब से लेखक, नहीं। इसके बाद कलम से पेंसिल का निर्माण होता है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, पकड़ना का संबंध किसके साथ में है, चिमटा के साथ में है। तो खोदना का संबंध किसके साथ में होगा। तो जिस प्रकार से चिमटा से हम क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। जैसे रोटी को अगर आपको पकड़ना है तो चिमटा का यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से खोदना का यूज़ किससे करते हैं, तो किससे खोदते हैं भाई, कलम से खोदते हैं, गड्ढे से, नहीं। चम्मच से खोदते हैं क्या, कुदाल से खोदते हैं, किससे, कुदाल। आंसर क्या हो जाएगा, कुदाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, कोर्ट। क्या दिया गया है, कोर्ट में क्या होता है, हम लोग टेनिस खेलते हैं कोर्ट में, या कह सकते हैं टेनिस का खेल कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। यानी जो जहाँ पे टेनिस खेला जाता है उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। और अगर बात करें रिंग की, रिंग में कौन सा खेल खेला जाता है, तो गोल्फ क्या रिंग में खेला जाता है, नहीं। इसके लिए तो मैदान होता है भाई। अगर शतरंज की बात करें, शतरंज क्या रिंग में खेला जाता है, नहीं। क्रिकेट तो ग्राउंड में खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। अगर बात करें स्केटिंग की, तो स्केटिंग कहाँ पे होती है, रिंग में। स्केटिंग कहाँ पे होती है, रिंग में होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, स्केटिंग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो देश और उसकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है, वियना। तो ठीक इसी प्रकार से हमें देखना है कि जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जॉर्डन की राजधानी क्या होगी। तो जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी, सीरिया। जॉर्डन की राजधानी सीरिया तो खुद एक देश है, तो सीरिया तो नहीं होगा भाई। अरब भी नहीं होगा, लेबनान भी नहीं होगा। तो जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी, ओमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिया गया है ककड़ी, कद्दू, गाजर। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो दिया गया है दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान है। यानी जो भी शब्द दिए जा रहे हैं उस विकल्प का हमें चयन करना है जो इन शब्द के समान है। विकल्प से इन शब्द के समान ही ढूंढना है, तो इसलिए वही समूह से संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं ककड़ी दी गई है, क्या ककड़ी, कद्दू और गाजर। तो ये क्या है, एक प्रकार की सभी क्या हैं, सब्जियां हैं भाई। ककड़ी हो गई, गाजर हो गई और कद्दू। तो यहाँ पे हम देखें, क्या आम आपकी सब्जी? नहीं। क्या सेब? नहीं। चेरी? नहीं। तो क्या हो जाएगा, आलू आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, आलू। अगला देखेंगे, दिया गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश का संबंध किसके साथ में है, टका से। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। तो हमें बताना है कि ग्रीस की मुद्रा क्या हो जाएगी। तो अगर आपको ग्रीस की मुद्रा पता है, अगर आपको स्टैटिक्स आती है तो आप यहाँ पे बता पाएंगे, स्टैटिक्स जीके का पार्ट है ये। तो देखेंगे ग्रीस की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन हो जाएगी क्या। तो युआन किसकी मुद्रा है, चीन की मुद्रा कौन है, युआन या रेमनबी। और अगर दिनार की बात करें तो दिनार भी नहीं होगी, इसके बाद पौंड। तो क्या हो जाएगा, ग्रीस की मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग, दिया गया है वेले एक प्रकार का डांस होता है और इसको परफॉर्म करना जो कराता है किसके देख रेख में, नृत्य निदेशक यानी कोरियोग्राफर। कौन, कोरियोग्राफर। तो यहाँ पे हमें देखना है वस्त्र का ठीक संबंध किसके साथ में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं क्या प्रकाशक के साथ में, नहीं। दुकानदार के साथ में होगा वस्त्र का संबंध, उत्पादक के साथ में नहीं। तो वस्त्र का संबंध किसके साथ में होगा, दर्जी के साथ में होगा। जिस प्रकार से कोरियोग्राफर का संबंध बेले से होता है। बेले एक प्रकार का डांस होता है और उसका संबंध क्या हो, किसके साथ में, बेले का संबंध कोरियोग्राफर के साथ में। तो वस्त्र का संबंध दर्जी के साथ में है, क्योंकि दर्जी वस्त्र को बनाने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से कोरियोग्राफर कह सकते हैं कि बेले डांस को परफॉर्म कराने में सहायता करता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं दिया गया है कमल। और कमल क्या है, एक प्रकार, कमल क्या है, पुष्प होता है। कमल पुष्प है, तो इसी प्रकार का संबंध हमें ढूंढना है आगे। तो अगर हम बात करें फर्नीचर क्या है, जिस प्रकार से कमल पुष्प है तो फर्नीचर क्या है, लकड़ी। तो क्या सारे के सारे फर्नीचर लकड़ी ही है? क्या आप कह पाएंगे कि सभी फर्नीचर लकड़ी हैं? कुछ फर्नीचर प्लास्टिक के भी होते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे फर्नीचर लकड़ी तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार, जबकि सारे कमल क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस प्रकार का संबंध तो यहाँ पे नहीं है। अगर बात करें रियाल और मुद्रा की, तो जितनी भी रियाल है वो सभी की सभी क्या है, मुद्रा है भाई। रियाल क्या है, मुद्रा है। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का संबंध हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी पुष्प ही लिखा हो, वही संबंध होना चाहिए दोनों के बीच में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन और बावर्ची के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पे हमें देखना है भोजन और बावर्ची के बीच में क्या संबंध है। तो भोजन को बनाने का काम क्या कौन करता है, बावर्ची करता है भाई। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो, जिस प्रकार से भोजन को बनाने वाला बावर्ची होता, ठीक उसी प्रकार से यही काम कौन कर पाएगा। तो हम देखें, अगर यहाँ पे क्या होता, पेंटर क्या होता, पेंटर। तो पेंटर क्या करेगा, पेंटिंग बनाएगा। तो ये हमारा आंसर ठीक हो सकता था, इस प्रकार से होता। लेकिन यहाँ पे पहले दिया गया है पेंटर और फिर पेंटिंग, जबकि यहाँ पे बावर्ची का काम है भोजन बनाना, तो पेंटर का काम है पेंटिंग बनाना, ना कि इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर उल्टा लिखा गया होता तो ये आंसर ठीक हो सकता था। अगर यहाँ पे बात करें, जिस प्रकार से क्या होता है, तो किसान और खेत के बीच में क्या संबंध है। तो खेत किसान को बनाता है क्या, जिस प्रकार से बावर्ची खाना को बना रहा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। निर्माता
क्या फिल्म बनाता है? तो यहाँ पे ये आंसर ठीक हो सकता है। डॉक्टर क्या अस्पताल बनाता है? डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या अस्पताल बनाता? नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? निर्माता क्या बनाता है? फिल्म बनाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है मॉन्क का संबंध, यानी मॉन्क यानी भिक्षुक जो होता है उसका संबंध किसके साथ में है? मठ के साथ में है। तो नाइट का संबंध किसके साथ में होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज से हम लोग पुलिस के लिए रीजनिंग को स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सारी रीजनिंग हम पुलिस में जितनी भी जो भी रीजनिंग आनी है वो सारी रीजनिंग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आज हम लोगों ने एनालॉजी को स्टार्ट किया है, अभी एनालॉजी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड एनालॉजी की बात हुई है, अभी नंबर एनालॉजी की बात करेंगे। और इसके अलावा वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी दोनों को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी एनालॉजी से संबंधित आते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से भिक्षुक का संबंध किसके साथ में होता है? मठ के साथ में होता है, ठीक उसी प्रकार से नाइट का संबंध किसके साथ में होगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।